किसी को सुपरवाइजर ने डांटा तो नहीं है ना? डांटे तो मुझे बता देना, ठीक है? क्यों, क्या नहीं कर लोगी तुम? हाँ, वैसे वो बात भी सही है, डरती तो मैं भी हूँ। कोई बात नहीं, साथ मिलकर डांट खा लेंगे। Gentlemen, give it up for Team Thomas. मैं शायर और ये है मेरी दास्तान। कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, बस महसूस होती है हर एक चीख के साथ। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक धुन, एक जुनून। होती है आज से 10 साल पहले, जब विवान ने शिमला आने का सही फैसला लिया था। छोटे, फाइनली हमारा सिलेक्शन हो गया कॉलेज में। हाँ भैया, शिमला जाएंगे अब हम तो शिमला। हाँ भैया, वहाँ जाके बस फोटो खींचेंगे अपन। बिल्कुल, क्यों नहीं खींचेंगे, पर अभी टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ भैया, रुको लाइट भैया, ये कैसा है? सब सही है, जल्दी आओ, जल्दी आज लेट हो रहा है हमें। अच्छा ठीक है, चल विवान जल्दी, बहुत एक्साइटेड है। कॉलेज की राहों पे सपने सजा के, नई गाड़ी नई मंजिल, दिल में जुनून, आंखों में खुशियां लगे। दोस्ती मिले, प्रोफेसर भाई फिल्म ना पढ़ाते एक्सक्यूज मी, ये सीएससी सेमिनार हॉल कहाँ है? अरे अरे ये यहाँ से अगर राइट साइड जाए तो यहाँ से देखो लेफ्ट साइड। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे बोर्ड लगाया, आप देख लीजिए ना। अरे वो मैं नहीं आई हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, सारे नहीं आते हैं। अरे रुको ना, मैं उसी साइड जा रहा था, तो क्या मैं आपको छोड़ूं? हाँ जरूर। बाय गाइस। क्या शंकर? तेरा फोन में चार्ज है ना? मेरा चार्ज खत्म हो जाएगा, तेरा फोन से बनाऊंगा। हाँ? मैं क्या सोचा था, इतना अच्छा थोड़ी ना होगा। आ गया? अरे हम ये तो आते। अरे कोई मैं जाऊँ? अच्छा आ ही गए तो फिर चले जाए। अगर इन केस फ्यूचर में कोई हेल्प की जरूरत पड़ी तो फोन नंबर मिलेगा? अरे जरूर, ले लीजिए, मेरा नंबर है। बाय द वे, माय नेम इज विवान। माय सेल्फ छाया। मिल जाएगा। हेलो, कैसे हो? अरे यार, आगे कॉलेज वालों ने एकेडमिक्स को बहुत प्रेशर डाल दिया और उनके सारे इवेंट्स भी लगे हैं। हाँ, कॉलेज लाइफ तो वैसे ही होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना मैनेज करने। तुम तो रहने दो, तुम्हारा तो सब सही है।
नहीं, तो बचपन से मुझे चीजें मैनेज करने की आदत है ना। तुम क्यों कॉलेज बचपन से जाते हो? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बस चीजें मैनेज कर लेता हूँ। कल मिलके देखते हैं। ठीक है फिर, कल शाम को मिलते हैं कैंटीन। आगे सर आप टाइम देखा क्या हो रहा है? अरे भैया छोड़िए ना, आप क्या टाइम टाइम करते रहते हो। ईवान, टाइम की कीमत समझा करो। आजकल मैं देख रहा हूँ, ना तुम टाइम पे आते हो, ना तुम टाइम पे खाते हो, ना तुम टाइम पे सोते हो। उस बिल्ली तक को खाना नहीं दिया तुमने। अरे भैया तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो बिल्ली? चिल्ला रहे थे वो मेरे से ऐसे में। ईवान, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं, जबान संभाल के बात करो। सब जानता हूँ मैं, उस लड़की के पीछे पागल हो चुके हो तुम। देखो भैया, आप ना मेरे पर्सनल मैटर में थोड़ा कम ही बोलो तो अच्छा है। ये जबान लड़ा तो कहाँ से सीख गया विवान? जब देखो तब आ जाए तो पापा की तरह डांटने के लिए। विवान, विवान, हाँ भैया, किसका कॉल? स्पीकर पे रख। हाँ, हेलो, छाया, बोलो। हेलो विवान, क्या तुम आज रात मेरे घर आ सकते हो? मुझे एक अर्जेंट हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली वो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा और आज रात मैं अकेली हूँ, तो तुम प्लीज आ जाओ ना विवान। अच्छा रुको, मैं कुछ। विवान, तू कहीं नहीं जाएगा। वो लड़की झूठ बोल रही है विवान, समझ। तू कहीं नहीं जाएगा। टाइम देखा है अभी क्या हो रहा है? भैया उसको मेरी मदद की जरूरत है विवान। हेलो हाँ हेलो हेलो बेटा विवान, सुनो भैया, आज तुम मेरा आ जाओ, ठीक है? आज बहुत शुभ घड़ी है, आ जाओ, इस बार मैं ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी, आ जाओ, आ जाओ। कहीं नहीं जा रहा विवान। अगर तू गया तो मैं पापा से बता दूंगा। तू कहीं नहीं जा रहा, मना कर। भैया पर कुछ देखना तो पड़ेगा, उसके मदद की जरूरत है उसे मेरी। मजाक कर विवान। भैया हेलो आंटी, क्या आप सुन रही हैं? विवान तुम आ रहे हो ना? अरे इतनी रात को यार, छाया और आंटी की आवाज तो मुझे सही लग रही थी। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। अरे छाया, सुनो मेरी बात तो सुनो छाया। भैया आपको जैसे नाराज हो गई छाया मुझसे। मेरी वजह से नाराज हुई? वो लड़की ऐसी है विवान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? भैया आपको नहीं समझ में आता है? विवान, तुम पागल हो चुका उस औरत के पीछे। तू समझ नहीं रहा हो क्या कर रही है मेरे साथ। तू एक दिन समझेगा मेरी बात। रो मत, रोने दे चुपचाप। नहीं, पता नहीं क्या हो गया उस लड़के को। जब से वो लड़की से मिला है, पता नहीं पागल सा हो गया है। ना टाइम पे घर पे आता है, ना कुछ टाइम पे करता है। अजीब सा और लगता है उस औरत के पीछे मेरे को। मैं भी समझा के थक गई उसे, एक नहीं सुनता वो मेरी। पता नहीं क्या करूँ अब मैं, घर पे क्या बताऊंगा। छाया मेरी बात तो सुना। छाया मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे मेरे भैया ने रोक दिया। छाया प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। एक छोटी सी तो हेल्प मांगी थी तुमसे, वो भी नहीं हो पाई और खुद को दोस्त बोलते हो। अरे मैं मदद करना चाहता था छाया, पर भैया की वजह से मैं मदद नहीं कर पाया। विवान, जब वो समझना नहीं चाहती तो क्यों समझा रहे हो तुम उसे? भैया सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से छाया आज मुझसे नाराज है। विवान, तू कैसी जबान में बात कर रहा है, तुझे पता है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, देखो तमीज नहीं है बोलने की। भैया आपको बिल्कुल अकल नहीं है इस मैटर की।
उस लड़की के लिए तो मेरे से सवाल लड़ा है। लड़की मत बोल, उसके पीछे मत देखा, चुप रहे। बदतमीज। भैया ने आज तक कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया था। भैया से नहीं थे। विवान, वो तुम्हारे भैया नहीं है, वो कितना बदल गए हैं। सही कह रहे हो तुम छाया। भैया भैया ने बदल चुके हैं। वो चल गए मुझसे, चल गए भैया मुझसे। तुम मुझे छोड़ दो विवान, तुम मेरे साथ आ जाओ। छोड़ दो, तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर शिफ्ट हो जाओ विवान, छोड़ दो उन्हें। सही कह रही हो तुम छाया, सही कह रही हो। मैं ना तुम्हारे साथ आ जाऊंगा छाया। हाँ विवान, छोड़ दो उन्हें। हाँ, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। विवान, जो आज हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे बात नहीं करनी भैया, चले जाइए यहाँ से। विवान, बात समझो, बड़ा भाई समझ के माफ कर दो। छोड़िए भैया, आप कभी समझ नहीं पाओगे। विवान, मैं नहीं समझूंगा, बचपन से हूँ तेरे साथ में। विवान, कैसी बात कर रहा है? तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चल साथ में खाते, चल। मुझे भूख नहीं है भैया। विवान, जिद नहीं करते बेटा, चलो खाते। नहीं भैया। वैसे भी विवान, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए। विवान, आज मेरे घर के ओनर से बात हुई। उन्होंने बोला है कल तक हमें एक रूम खाली करना पड़ जाएगा। क्या? हाँ वे, क्या बोल रहे हैं? हमें रूम खाली करना पड़ेगा? हाँ विवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ जाएंगे? शिमला में कहाँ से घर ढूंढेंगे दूसरा? हाँ भैया, ये इस पराए शहर में इतनी जल्दी हमें कौन ढूंढ देगा भैया? विवान, वही तो नहीं समझ आ रहा। एक ही तो घर मिला था, वो भी हमारे मौसा जी की वजह से मिला था। यहाँ पे तो कुछ जान पहचान वाला भी नहीं है। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना भैया। विवान, मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? भैया आप अगर मेरी बात मानो तो छाया ने मुझे कहा था कि उसके घर के ऊपर एक रूम खाली है जो हमें रेंट पे दे सकती है। अब कहूँ क्या मैं उससे बात कर लूँ? विवान, छाया नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अनजान शहर है, हमें किसी को नहीं जानते हम यहाँ पे, और इतनी अच्छी लड़की है वो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमारी मदद करनी चाहती है। अच्छी है उस भैया, दिल की बहुत अच्छी है वो। नहीं समझ आ रहा विवान, क्या करें? अब भैया कुछ ही दिनों की तो बात है, अगर हमें दूसरा रूम मिल जाता है तो हम वापस शिफ्ट हो जाएंगे। सोचिए भैया, सोचिए। ठीक है विवान, एक काम करो, बात करके देखो, क्या पता कुछ मिल जाए। हाँ भैया। हेलो। हाँ विवान, हाँ छाया, हाँ मेरी बात हो चुकी है भैया से। हम आ रहे तुम्हारे घर। हाँ आ जाओ विवान, और कल पूजा भी है, तो वो अटेंड करने के बाद कभी भी शिफ्ट हो जाना। आ जाओ विवान। हाँ छाया, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर, आ जाऊंगा, कल ही आ जाऊंगा। भैया छाया से बात हो चुकी, वो मुझे पता भेज देगी। कल शाम को हमें उसके घर जाना है। ठीक है विवान, चलते हैं। ठीक है। मुझे पक्का पता है हम सही पते पे हैं। हाँ भैया, ये देखो पता यही है। पर विवान, ऐसे घर में कौन रहता है? पूरा घर कपड़ों से ढका हुआ है, ये सदियों पुराना घर है ना। आसपास भी कोई रहता है? जंगल में तो बीच कौन रहता है विवान? हाँ भैया, और बहुत ही अजीब हालत है। ना ही इस पे ऐसा लग रहा है कि सालों से मरम्मत हुई, ना ही किसी तरह का पेंट का काम भी हुआ है।
यार मुझे अजीब सा कुछ लग रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चल चल चल। नहीं नहीं भैया भैया रुकिए, भैया भैया छाया ने हमें इतने प्यार से बुलाया, वो इंतजार कर रही होगी हमारा। भैया आ ही गए तो एक बार अंदर चल देते ना। ठीक है भैया, कह रहे थे एक बार अंदर जाके देख लेते। आ गए आप दोनों? हाँ आओ अंदर। नमस्ते आज नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ आओ अंदर आओ बेटा, ध्यान से। दाया पैर रख के अंदर आओ। दाया पे हाँ दाया पैर। आओ आओ अंदर। बेटा दाया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम विवान हो ना? हाँ हाँ मैं विवान हूँ। सिद्धांत आंटी वो कमरे के बारे में बात करते हैं। कमरा, हाँ छाया, मेहमान को जल्दी से कमरा दिखा। आप आइए ना इस सर। मैं भी नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक छोटी सी पूजा करनी है। पूजा करनी है। हाँ इसमें सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम्हारे ही भले के लिए। आजा आजा जल्दी आ जाओ। एक आंटी आपके घर की हालत ऐसी क्यों है? बेटा ये हमारे पवित्र घर हमारे पूर्वजों के है। और आंटी वो दरवाजा कैसा है वहाँ पे? जो तुम्हारे मतलब का नहीं है उस पर सवाल मत करो। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। हाँ 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 अरे भाई बेटा बेटा दाया पैर रखो। दाया पैर, हाँ ठीक है। आंटी यहाँ पे इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? बेटा ये बदबू कमरे की नहीं, उन दुष्ट आत्माओं की है जिन्हें हमारे देवता उनके कर्मों की सजा देते हैं। देवता? हाँ। कौन से देवता? देवता नहीं पता? आओ मैं दिखाती हूँ। बरोबर ये हमारे देवता सब सुन सकते हैं, वो इस बार महसूस कर पा रहे हैं, अंधेरे की गहराइयों से भी देख सकते हैं और फिर अभी गहराई से देख सकते हैं। और उनका देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलो पूजा करो। बुलाने का वक्त आ गया। छाया आओ। छाया अंदर नहीं आओगी? छाया नहीं छाया, तुम्हें अंदर आना मना है। जल्दी से अपने छोटे भाई को लेके आओ। अंदर क्यों मना पड़ा? आओ आराम से आओ बेटा। ये कौन है? ये छोटा भाई छाया का ये दूर करो इसे मुझसे। कौन है? आराम से बेटा, आराम से। ये तुम्हारी मदद है, तुम्हारे घर में है। क्या ये? कौन है? ऐसा करता है? इस अग्नि के साथ मैं अपना वचन पूरा करती हूँ।
मरते मरते बचे हैं। पता नहीं क्या था उसके अंदर, मेरे को पहले से ही अजीब सा लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था वो औरत काला जादू कर रही है। इसे क्या हो रहा है? विवान, विवान ये क्या कर रही है? विवान, 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 विवान क्या किया छाया? छाया, 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 कहाँ गई छाया? छोड़ के चली गई क्या? छाया, 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 कहाँ छाया मेरी? छाया चली गई। दीवारों पे अब शामिल है, सारे ढूंढे साथ में तो छुपता है, एक सपना है जो दिखता है, उन सुनी आंखों में है एक तरस, 100 बरस 100 बरस। छाया, 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 कहाँ तुम छाया? छाया, छाया, कहाँ गई मेरी छाया? छाया, छाया, कहाँ तुम छाया? बाकी है क्या? हो गया भाई।